Welcome class, this is your English class and this video is for chapter 2 Lost Spring Stories of Stolen Childhood multiple choice question sample for terminal exam for class 12. So let us get started for MCQ questions. Question number 1. Who is the author of Lost Spring? Lost Spring के author कौन है? तो जेम्स बॉन्ड के बारे हमने पढ़ा नहीं. अरुंधति रॉय, no. Sudha Murthy, we haven't heard of this in our whole the chapters. So this is Anis Jung. Author है Lost Spring के Anis Jung. Next question number 2. This story is an excerpt from which book of the author? ये जो स्टोरी है Lost Spring ऑथर के किस बुक से लिया गया है? ऑप्शन ए लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, ये तो टाइटल ही हमारा है इसलिए डायरेक्ट आपको पता है, हम दूसरे ऑप्शंस को नहीं देखते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट डज द ऑथर एनालाइज इन द स्टोरी? इस स्टोरी में ऑथर किस चीज़ का विश्लेषण करते हैं, किस चीज़ के बारे बताते हैं? सो बेसिकली दिस क्वेश्चन इज आस्किंग यू द थीम ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी ऑल्सो यू कैन से. सो इज इट रिच पीपल फॉर रिच पीपल? नहीं, रिच पीपल के बारे में नहीं है. गार्बेज के बारे भी नहीं है. there are descriptions about garbage and rich people and poor people, but this is not the theme. So maybe poor children and their exploitations, yes, it seems like that. Her works नहीं. तो इस लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर में जिनके बारे बोला गया है, जो सेंटर है, वो है पुअर चिल्ड्रन एंड देयर एक्सप्लॉयटेशन. देयर आर 2 स्टोरीज ऑफ मुकेश एंड साहेब, और उनके लाइफ में जो एक्सप्लॉयटेशंस वो देखते हैं, वो फील करते हैं, वही यहाँ पर दिया गया है लॉस्ट स्प्रिंग में. सो द करेक्ट ऑप्शन इज नंबर सी, पुअर चिल्ड्रन एंड देयर एक्सप्लॉयटेशन इज देयर इन लॉस्ट स्प्रिंग. क्वेश्चन नंबर 4. What is the central theme of the Lost Spring? अब यहाँ पर फिर से उसी क्वेश्चन को दोबारा अलग तरह से पूछा गया है, सेंट्रल थीम ऐसा करके. सो सेंट्रल थीम वाज, ABCD आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, पिटिएबल पुअर चिल्ड्रन एंड देयर लॉस्ट चाइल्डहुड, जो कि आपके इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी इसी तरह के कुछ वर्ड्स थे, पुअर चिल्ड्रन एंड देयर एक्सप्लॉयटेशन, और पिटिएबल, दयनीय, पुअर चिल्ड्रन, गरीब बच्चों के बारे और उनका बचपन कैसे गुम हो गया उन काम में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट फोर्सेस द चिल्ड्रन टू लिव अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन? छोटे बच्चे जो आप देखते हैं शहरों में, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं, उन बच्चों के एक्सप्लॉयटेशन में कौन सी ऐसी शक्ति है जो उनको धकेल देता है ऐसे काम करने पर? लाइक बैंगल मेकिंग, रैग पिकिंग्स, कचड़े बीनने के लिए और छोटे छोटे होटल्स में काम करने के लिए. व्हाट आर द रीजंस? इज इट ग्रीड, लालच है? क्या दोस्तों के दबाव में पीयर्स या पेरेंट्स भेज देते हैं? कुछ हद तक, बट मोस्ट सुटेबल आंसर विल बी एक्सट्रीम पॉवर्टी. बहुत गरीब होते हैं कि उनको काम करना ही पड़ जाता है, वो स्कूल भी नहीं जा पाते हैं. सो आंसर इज बी, एक्सट्रीम पॉवर्टी. क्वेश्चन नंबर 6. अकॉर्डिंग टू द ऑथर, व्हाट वाज गार्बेज फॉर द पेरेंट्स? सो देयर वाज अ बॉय, साहिब, who used to pick rags. He was rag picker. और वो गार्बेज बीनता था, कचड़ा बीनता था. तो उनके पेरेंट्स के लिए वो कचड़ा, वो गार्बेज क्या था? वॉज दैट मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट? एंटरटेनमेंट था, या फिर खुशी का चीज़ था, या फिर सोरो, दुख का चीज़ था वो, या फिर दैट गार्बेज वॉज मीन्स ऑफ सर्वाइवल, उनके जीने का सहारा था, क्योंकि उस गार्बेज को वो सेल आउट करते थे और उनसे जो पैसे मिलते थे उनसे उनका गुजारा चलता था. सो दैट वॉज द मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर देयर पेरेंट्स. Question number 7. According to the author, what was garbage for the children? This is the question. What was garbage for the children
And in the previous question, question number 6, it was what was garbage for the parents. So you should not be confused here that the questions are same. पहले के क्वेश्चन पूछा गया कि पेरेंट्स के लिए गार्बेज क्या था, दूसरे अभी के क्वेश्चन पूछा गया है गार्बेज बच्चों के लिए क्या था. सो लेट अस मूव इनटू द ऑप्शंस. मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट, बच्चों के लिए इंटरटेनमेंट था, बच्चों के लिए टाइम पास था. मीन्स ऑफ टाइम पास, मीन्स ऑफ प्लेइंग, वो खेलते थे गार्बेज में. नो, इट वॉज ए पैकेट ऑफ वंडर फॉर चिल्ड्रन. तो वंडर का मतलब है उन्हें लगता था कि तरह तरह की चीज़ें वहाँ मिल रही हैं, अलग अलग चीज़ें, और उनको ये आश्चर्यचकित कर देता था. सो द क्वेश्चंस आंसर इज अ वंडर. गार्बेज इज वंडर फॉर चिल्ड्रन एंड फॉर पेरेंट्स गार्बेज इज मीन्स ऑफ सर्वाइवल. क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज साहेब. सो दीज आर द प्रोटैगोनिस्ट्स of the chapter Lost Spring, Sahib and Mukesh. So who was Sahib? Sahib was a shopkeeper, दुकानदार था नहीं. A servant, नौकर था नहीं. A rag picker, yes, Sahib was a rag picker, कचड़ा बीनने वाला एक लड़का था. Question number 9, what was Sahib looking for? साहिब क्या ढूंढ रहा था? क्योंकि वो एक कचड़ा चुनने वाला लड़का था और गार्बेज में जाकर वो कुछ ढूंढता था. सो साहिब यूज टू लुक फॉर एग्स, अंडे ढूंढता था, गोल्ड, कॉइन्स या फिर टॉयज. तो वो गार्बेज में गोल्ड ढूंढता था. उसे लगता था कि सम डे आई विल फाइंड ए गोल्ड देयर, अ पीस ऑफ गोल्ड और कॉइन ऑफ गोल्ड देयर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज गोल्ड. क्वेश्चन नंबर 10, इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल. साहिब अपना कचड़ा चुनने वाला काम छोड़कर बाद में फाइनली वो एक टी स्टॉल में काम करने जाता है. सो वॉज ही हैप्पी देयर, क्या वो खुश था वहाँ? ऑप्शन यस, क्या हाँ, या फिर हाँ क्योंकि उसे पैसे मिलते थे, ही अर्न्स मनी. नहीं, खुश नहीं था क्योंकि कोई पैसे नहीं मिलते थे. लास्ट ऑप्शन है नहीं, वो खुश नहीं था क्योंकि पैसे तो मिलते थे लेकिन फ्रीडम नहीं था वहाँ. सो करेक्ट ऑप्शन इज नंबर डी, क्योंकि वो टी स्टॉल में काम करता था, ही वॉज अर्निंग मनी बट हिज फ्रीडम वॉज लॉस्ट. जब वो रैग पिकिंग का काम करता था, ही यूज टू गो एनी वेयर एनी टाइम, एंड वेन ही इज वर्किंग एट अ टी स्टॉल his freedom is almost lost. He cannot go according to his will to anywhere anytime. Question number 11, why did Sahib Alam not going to school? Sahib Alam is the full name of Sahib. वो स्कूल नहीं जाता था. why? ऑप्शन नंबर ए, नॉट इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड नहीं था. हैड नो मनी टू पे फी, फी देने के लिए पैसे नहीं थे. वांटेड टू गो फॉर मूवी, मूवी जाना चाहता था इसलिए स्कूल नहीं जाता था. वांटेड टू अर्न मनी, पैसे कमाना चाहता था. करेक्ट ऑप्शन इज हैड नो मनी, उसके पास पैसे नहीं थे फीस देने के लिए. दैट इज वाई ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल. क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहिब आलम. साहिब आलम का मीनिंग क्या था? दिस इज द कंप्लीट नेम ऑफ साहिब, साहिब आलम. सो ओनर, मालिक. रिच मैन, धनी व्यक्ति था. पुअर मैन, गरीब आदमी. साहिब आलम का मीनिंग पूछ रहा है ये. साहिब आलम, in your book it is written directly, it is clear, साहिब आलम means lord of the universe. ये बहुत prominent question है, ये बहुत बार आ चुका है. क्वेश्चन नंबर 13, where was साहिब employed. साहिब कहाँ काम करता था? एक तो रैग पिकर था, रैग पिकिंग छोड़ने के बाद वो कहाँ काम शुरू किया? हमने क्वेश्चन में भी देखा, ही स्टार्टेड वर्किंग एट ए टी स्टॉल इन सीमापुरी. सीमापुरी उस जगह का नाम है, इसे भी याद रखिएगा, सीमापुरी. ये भी क्वेश्चन के रूप में आप आ सकता है. क्वेश्चन नंबर 14, व्हाई इज द ऑथर कॉलिंग गार्बेज एज गोल्ड इन द स्टोरी. ऑथर ने गार्बेज को गोल्ड क्यों कहा है? अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन में देखा. सो ही यूज टू लुक फॉर गोल्ड इन गार्बेज, बट ऑथर कॉल्स गार्बेज एज ए गोल्ड इन द स्टोरी. व्हाई? ऑप्शन हम देखते हैं. बिकॉज ऑफ ज्वेल्स इन इट, गार्बेज में ज्वेल्स मिल जाते थे. नहीं. बिकॉज ऑफ जेम्स इन इट, कुछ हीरा पन्ना मिल जाता था. नहीं.
बिकॉज ऑफ गोल्ड इन इट, गार्बेज में गोल्ड मिलता था इसीलिए नहीं। इट वॉज, द करेक्ट ऑप्शन इज बिकॉज ऑफ इट्स इनकैशमेंट वैल्यू। इनकैशमेंट वैल्यू का मतलब होता है गार्बेज को वो सेल आउट करते थे, बेचते थे, और बेचने के बाद जो भी चंद पैसे मिलते थे, कुछ पैसे, वो उनके लिए वैल्यूएबल था और वो गोल्ड से उनके लिए कम नहीं था। सो द ऑथर कॉल्स गार्बेज एज ए गोल्ड इन द स्टोरी। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू द बॉयज अपीयर लाइक टू द ऑथर इन द स्टोरी। स्टोरी में ये बॉयज जो हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, कैसे ऑथर क्या बोलता है उनको। मॉर्निंग क्राउन्स नहीं, इवनिंग क्राउन्स नहीं, मॉर्निंग बर्ड्स, यस मॉर्निंग बर्ड्स, इवनिंग बर्ड्स भी नहीं। ये मॉर्निंग बर्ड्स क्यों उनको कहा गया है उन बॉयज़ को, क्योंकि जैसे ही सुबह होता था सीमापुरी में बच्चों का झुंड, बच्चे, बहुत सारे बच्चे बैग लेकर के, सैक्स लेकर के रैग पिकिंग के लिए चल पड़ते थे सुबह सुबह। सो दे आर कोल्ड मॉर्निंग बर्ड्स। आंसर इज मॉर्निंग बर्ड्स। नंबर 16, नेम द बर्थ प्लेस ऑफ द ऑथर। ऑथर का बर्थ प्लेस कहाँ था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। जो भी चैप्टर्स आप पढ़ रहे हैं, इट इज़ अ मस्ट रीड अबाउट दी ऑथर। अबाउट दी ऑथर आप लोग जरूर पढ़िए, वो सेक्शन एक बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछते हैं। तो यूएसए का था, की थी, कैलिफोर्निया की थी, नहीं, कोची या कोच, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। सो शी वॉज फ्रॉम राउरकेला। सो एनिस जंग वॉज ए लेडी, रिमेंबर दिस। ये भी पूछ सकता है आपको कि एनिस जंग मेल या फीमेल थी। सो शी वॉज फीमेल एंड शी वॉज फ्रॉम राउरकेला। राउरकेला हमारे झारखंड के नज़दीक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिंबलाइज। लॉस्ट स्प्रिंग सांकेतिक रूप से क्या दिखाता है इस स्टोरी में। सो वॉज इट लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, ऑटम सीजन के बारे बताता है, लॉस्ट मनी के बारे बताता है, लॉस्ट एज के बारे, कौन सा आपको सूटेबल लग रहा है। लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब मैंने शुरुआत में भी आप लोगों को बताया था, whenever we read any chapter or any poem, we must understand the title first, and it is very important because if you understand the title, you will know whole the chapter, whole the poem. So lost spring मतलब खो गया, lost spring मतलब छोटी छोटी कोपलें, छोटे छोटे पत्ते जब निकलते हैं पतझड़ के बाद, वो छोटे होते हैं। सो इट इज़ all about childhood, lost childhood, lost blooming childhood is the correct option. So question number 17, what does the title suggests? Lost spring. Lost spring means lost blooming childhood. Question number 18, साहिब hailed from which place? साहिब किस जगह से आता था। साहिब की जो ये स्टोरी है, आउट ऑफ 2 स्टोरीज ऑफ लॉस्ट चाइल्डहुड, साहिब किस जगह का था। सो इट वॉज सीमापुरी। क्वेश्चन नंबर 19, वाई डिड साहिब गो थ्रू गार्बेज डंप्स। साहिब गार्बेज डंप्स, जहाँ कचरा फेंका जाता है, वहाँ क्यों जाता था। टू फाइंड अ सिल्वर कॉइन, यस, अ रुपीज़, अ 10 रुपी नोट, और ऑल ऑफ दीज। तो ये सारी चीज़ें पाने के लिए, खोजने के लिए, ढूंढने के लिए वो जाता था। सिल्वर कॉइन ढूंढता था, गोल्ड ढूंढता था, पैसे ढूंढता था, 10 रुपीज़ नोट समटाइम्स ही यूज टू गेट देयर इन द गार्बेज, इसीलिए जाता था। क्वेश्चन नंबर 20, वाई डिड साहिब लीव हिज हाउस। साहिब ने अपना घर क्यों छोड़ दिया। सो ऑप्शंस आर, बिकॉज द स्टॉर्म स्वेप्ट अवे हिज हाउस एंड फील्ड, क्योंकि आंधी तूफान आया और उसका घर बर्बाद हो गया। टू इन्जॉय लेजर ऑफ लाइफ, लाइफ को एंजॉय करने के लिए। टू फाइंड फ्रेंड्स, दोस्त पाने के लिए, या कॉलेज जाने के लिए। सो नंबर डी, नंबर सी एंड नंबर बी आर नॉट रेलेवेंट। सो ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज नंबर ए, बिकॉज द स्टॉर्म स्वेप्ट अवे हिज हाउस एंड फील्ड। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट फोर्स्ड साहिब टू बी ए रैग पिकर। साहिब को रैग पिकर बनने के लिए किस चीज़ ने फोर्स किया। इट वॉज हार्डवर्क, डेस्टिनी, पीपल अराउंड हिम, एक्यूट पॉवर्टी। सो एक्यूट पॉवर्टी, बहुत गरीब था वो, इसीलिए वो रैग पिकिंग का काम करता था। नंबर 22,
Where is Simapuri? Simapuri कहाँ है? तो Simapuri is a place, it is in East Delhi. ये ईस्ट दिल्ली में सीमापुरी है और वहाँ की कहानी है ये। क्वेश्चन नंबर 23, वाई डिड साहेब लीव ढाका? साहेब पहले सीमापुरी में रहने से पहले ढाका में रहता था एंड ढाका इज़ इन बांग्लादेश। तो ढाका छोड़कर क्यों आया? तो ऑप्शंस आर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेस, वहाँ पर रहने के संसाधन नहीं थे, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इनफ फूड, वहाँ खाना नहीं मिलता था, बिकॉज ऑफ फ्रेंड, बिकॉज ऑफ पेरेंट्स। तो वहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है he did not get resources there to live, so he was looking for the means of survival, and his parents and he came to Simapuri in East Delhi. So this was the first part of the MCQs of chapter 2, Lost Spring Stories of Stolen Childhood. The second part of the story is about Mukesh, which is still left, and you will get another video for that. So I end this sample for terminal exam of MCQs of chapter 2. Thank you.